प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण कामाख्या मां ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको इंदिरा एकादशी के बारे में जानकारी देंगे। इंदिरा एकादशी की कथा क्या है? इंदिरा एकादशी को उपवास करने की विधि क्या है? बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, आप कृपा करके कहिए। धर्मराज के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही यज्ञ का फल मिलता है। सत्ययुग में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन हुए थे, जो बड़े पराक्रमी एवं धार्मिक थे। अपने राज कार्यों के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगे रहते थे और हरि की उपासना जरूर करते थे। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशलता पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की थी। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उससे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा से कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से बैकुंठ धाम में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम और विधि से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितर तर्पण तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी तथा हरि वाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं, ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्यफल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव आत्मा के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस इंदिरा एकादशी के दिन व्रत की कथा श्रवण करने, कीर्तन करने, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है।